Hello my dear students, welcome back to the channel of Science AK. Today after a lot of days we are starting the same chapter Matter in our surroundings. Lecture 2 आज हम लोग करने जा रहे हैं Matter in the surroundings का। ये lecture बहुत दिनों के बाद आया है बिकॉज हम लोग फिजिक्स अभी कंटिन्यू कर रहे थे। तो सबसे पहले मैंने lecture 1 में मैटर के बारे में बहुत कुछ बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दैट सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो अभी तक तो बस हम लोग इतना जानते थे जूनियर क्लासेस में कि सॉलिड का एक फिक्स्ड शेप होता है और उसका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है। अब हम लोगों को जानना है 9th क्लास व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि रीजन क्या है, कारण क्या है। तो इसका रीजन होता है द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड विद अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं वो आपस में, और उनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है जो एक दूसरे को कस के पकड़ के बांधे रखता है एक दूसरे के साथ, जिसके वजह से उनका शेप फिक्स होता है, वो अपने पोजीशन से मूव नहीं करते हैं। उनकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होती है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता है पार्टिकल्स में, और इसी वजह से उनका एक फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो रीजन लिखना है द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, देयर इज अ स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड व्हिच होल्ड देम टुगेदर इन फिक्स्ड पोजीशन। तो इसी वजह से वो एक फिक्स्ड पोजीशन में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, ठीक है। और एक और रीजन मैंने क्या बताया कि अब उनके पास तो कोई मूवमेंट है नहीं, पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड्स के उनमें कोई मूवमेंट नहीं। तो मूवमेंट नहीं होने का मतलब क्या है, दैट दे हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए और साथ ही साथ इसका रीजन भी नोट डाउन कीजिए कि ऐसा क्यों होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की चर्चा भी करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे सॉलिड्स का क्या होता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। कहने का मतलब कि सॉलिड्स को ज्यादा कंप्रेस, कहने का मतलब ज्यादा नहीं दबा सकते हैं। इसका रीजन क्या है कि इसका रीजन है कि द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड एंड देयर इज नेग्लिजिबल स्पेस प्रेजेंट बिटवीन देम। इतने ज्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे में सटे हुए होते हैं कि उनके बीच में स्पेस बिल्कुल कम होता है। कंप्रेस होने के लिए क्या चाहिए, उनके बीच में स्पेस होगा। अगर स्पेस होगा तब हम अगर उनको कंप्रेस करेंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, लेकिन इनमें मूवमेंट नेग्लिजिबल है, मूवमेंट होता ही नहीं है, ना के बराबर है। तो दैट्स व्हाई दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। तो रीजन क्या है, particles are very closely packed and therefore negligible space is present between them। तो इसी वजह से इनको ज्यादा कंप्रेस भी नहीं किया जा सकता है। जैसे एक स्टोन, पत्थर ले लीजिए, क्या है हमारा सॉलिड है, उसको ज्यादा क्या कर सकते हैं, नहीं दबा सकते। जैसे ये पेन ही है, मार्कर है, इसको भी हम ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके बीच में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा सटे हुए, इस तरह से ये लोग क्या होते हैं, एक दूसरे में क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे मैंने डेंसिटी का फॉर्मूला लिख रखा है, ठीक है। तो डेंसिटी मींस होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास पर यूनिट वॉल्यूम, इस रेशियो को ही डेंसिटी बोला जाता है। तो डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। इसका भी रीजन क्या है, सेम रीजन है। तो रीजन मैंने लिख रहा है सेम एज अबव। मेन रीजन सॉलिड्स के किसी भी प्रॉपर्टी का यही है कि उनके पार्टिकल्स में किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता है, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, वो आपस में टाइटली पैक्ड है। तो सारे प्रॉपर्टीज का मेन रीजन यही है। तो सबसे पहले इन दोनों प्रॉपर्टीज और रीजन को नोट डाउन कीजिए, फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं सॉलिड्स का। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड, अब हम लोग देखते हैं कि सॉलिड्स डोंट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। कहने का मतलब सॉलिड्स को अगर किसी कंटेनर में रखा जाए, किसी वेसल में, बर्तन में रखा जाए, तो वो उसको पूरी तरह से फिल नहीं करता है, भरता नहीं है। इसका रीजन क्या है, पार्टिकल्स कैन नॉट लीव देयर पोजीशन टू फिल द कंटेनर। अब कंटेनर को फिल करने के लिए पार्टिकल्स को अपने पोजीशन से क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या करेंगे। जैसे गैसेस में होता है कि वो कंटेनर को आसानी से फिल करते हैं, बिकॉज उनमें क्या है, मूवमेंट आसानी से हो जाता है। लेकिन क्योंकि सॉलिड्स जो है टाइटली पैक्ड है, उनके पार्टिकल्स पूरी तरह से एक दूसरे को हिलने देता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो वो मूवमेंट नहीं होगा। मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv², तो वेलोसिटी है ही नहीं, स्पीड एकदम 0 के बराबर, क्योंकि किसी भी तरह का मूवमेंट आपस में होने ही नहीं देते हैं, ठीक है। फिर
इसमें क्या है, दे आर टाइटली हेल्ड, सेम रीजन कि वो आपस में क्या है, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड रहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस वर्ड का जो मैं यूज कर रहा हूं उसका मतलब समझना है कि दैट मींस जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड्स के, जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हो जिसके वजह से वो एक दूसरे को जकड़ के रखते हैं, वो बहुत ज्यादा हाई होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और लास्ट प्रॉपर्टी जो है सॉलिड्स का, दैट सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, सॉलिड्स फ्लो नहीं करते। फ्लो कहने का मतलब अपने जगह से मूवमेंट नहीं दिखाते हैं। रीजन सेम हो जाएगा जो मैंने अभी बताया। अब कुछ एग्जांपल ले लीजिए सॉलिड्स का, जैसे आयरन, वुड, रॉक, सैंड, पेन, है ना, जो भी आपस में हम लोग देख रहे हैं, स्टोन, ब्रिक, ये सब क्या है, सॉलिड्स के एग्जांपल है। ठीक है, तो सबसे पहले इन प्रॉपर्टीज को नोट डाउन कीजिए। सॉलिड्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं लिक्विड्स और गैसेस की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इन सारी बातों को नोट डाउन कर लीजिए। So now we will discuss about the properties of liquids। अब liquids की properties जानेंगे। पहले मैं clearly समझा देता हूँ, फिर points note करना कि liquids जैसे solids में जो particles हैं tightly packed होते हैं, उस तरह का formation liquids के particles का नहीं होता है। ठीक है ना, उस तरह का arrangement liquids के particles में नहीं पाया जाता। उनके बीच में force of attraction होता तो है, लेकिन solids के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम होता है। That's why they don't have a fixed shape। लेकिन इनकी volume क्या होती है, fixed होती है। उसका रीजन क्या है कि एट गिवन टेम्परेचर, किसी खास पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, स्पेस तो होगा ही क्योंकि किसी का भी पोजीशन उतना फिक्स्ड नहीं होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, लेकिन उनके बीच में जो स्पेस होता है, जो गैप होता है, वो एट अ गिवन टेम्परेचर फिक्स्ड होता है। द स्पेस, नॉट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज फिक्स्ड एंड दैट्स व्हाई देयर वॉल्यूम इज फिक्स्ड बट नॉट देयर शेप। ठीक है, तो दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे डोंट हैव अ फिक्स्ड शेप। इसमें दो प्रॉपर्टी आ गया। एक तरह से देखा जाए कि वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। इट टेक्स द शेप ऑफ द वेसल इन व्हिच इट इज केप्ट। ये जिस बर्तन में हम लिक्विड को रखते हैं उसी का शेप क्या करता है, गेन कर लेता है। सो इट टेक्स द शेप ऑफ वेसल इन व्हिच इट इज केप्ट। इसके पीछे रीजन क्या है, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स इज नॉट फिक्स्ड ड्यू टू कंपैरेटिवली लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज्यादा कम होता है, इसके वजह से इनका शेप फिक्स नहीं है। लेकिन एट गिवन टेम्परेचर द स्पेसेस बिटवीन देम इज फिक्स्ड एंड दैट इज दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फिक्स होने का रीजन है कि स्पेस फिक्स होता है, गिवन टेम्परेचर, गैप फिक्स होता है, लेकिन क्योंकि उनका पोजीशन फिक्स नहीं है बिकॉज ऑफ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर्ड टू द सॉलिड्स, तो इसलिए इसका शेप फिक्स नहीं होता। तो पहला पॉइंट नोट कीजिए, इसका रीजन नोट कीजिए, फिर वी विल सी सम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड्स। तो जस्ट राइट दिस पॉइंट्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड मेक द वीडियो पॉज, और उस तरह से नोट्स भी बनाते जाइए। So the next property of the liquids is it cannot be compressed much। इसको compress कर सकते हैं लेकिन उतना ज्यादा भी compress नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हालांकि इसमें जो पार्टिकल्स के बीच में गैप है वो थोड़ा थोड़ा गैप रहता है, बट इतना ज्यादा भी गैप नहीं है कि इसको आसानी से कंप्रेस कर सके एज कंपेयर टू द गैस। ठीक है ना, तो सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी होता है सॉलिड का, उसको बिल्कुल कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। अब लेकिन मान लीजिए कि फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स लगाए वो बहुत ज्यादा, किसी पत्थर को हम हथौड़े से मारेंगे तो वो तो टूटेगा ही, क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स उस पे लग रहा है वो बहुत ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा है कि उनके बीच में जो पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ सके, तो वो अलग बात है ना। लेकिन जनरली अगर कंप्रेस किया जाए विद सम फोर्स तो वो कंप्रेस नहीं होगा। तो लिक्विड्स में भी कंप्रेसिबिलिटी होती है लेकिन बिल्कुल उतनी भी ज्यादा नहीं होती है, कम के बराबर, है ना, बिकॉज द पार्टिकल्स आर क्वाइट क्लोजर, है ना। गैप है बट उतना ज्यादा भी गैप नहीं है कि आसानी से इसको कंप्रेस कर सकते हैं। इसकी जो डेंसिटी होती है लिक्विड की, ये मॉडरेट से हाई, मतलब मिडिल, एक बीच वाला पार्ट और एक हाई पार्ट, है ना। तो ज्यादा कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है ना, मॉडरेट है और मॉडरेट टू हाई डेंसिटी, ये इसका रेंज है डेंसिटी का। ठीक है, रीजन सेम होगा, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो हल्का हल्का गैप है लेकिन उतना ज्यादा भी गैप नहीं है कि डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होगी, तो मॉडरेट टू हाई डेंसिटी है। फिर लिक्विड्स डोंट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। लिक्विड भी जो है अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करते हैं। The same reason will be here because there the movement of the particles is not that much। उतना ज्यादा पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम जरूर है बट इतना भी कम नहीं है कि वो आसानी जिससे जैसे गैस मूव करते हैं उस तरह से मूव कर सके। So the next property, liquids don't fill their container completely। Here are the some examples of the liquid: water, milk, juice, ink। ये सब किसका एग्जांपल है? लिक्विड का। हम लोग अपने डेली यूज में भी बहुत सारा लिक्विड्स का एग्जांपल देखते हैं ना, ऑयल, केरोसिन ऑयल, है ना, मस्टर्ड ऑयल, तो ये सारे भी क्या है, लिक्विड्स के एग्जांपल हैं। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग लिखेंगे द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड्स एंड देन वी विल स्टार्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए।
So the last property of the liquids is that liquids generally flow easily. मतलब लिक्विड्स में जो फ्लो ऑफ रेट होता है, जो रेट ऑफ फ्लो होता है वो बहुत ही ज्यादा मतलब होता है, आराम से वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। इसका मतलब, इसका रीजन क्या है कि लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने बताया कि बहुत कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स, तो जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड्स के वो एक दूसरे के ऊपर आसानी से स्लाइड कर जाते हैं। दे स्लाइड ओवर वन अनदर इजीली एंड दैट्स व्हाई दे फ्लो इजीली, है ना। तो its particles are able to slide over one another easily due to slightly weaker interparticle force of attraction। मतलब पार्टिकल्स, जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम होता है and that's why they are able to slide over one another and that's why we say that liquids generally flow easily। So this was the last property of the liquids। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। तो इसको नोट डाउन कीजिए। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस की गुण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो गैसेस के बारे में हम लोग जानते आ रहे हैं कि गैसेस नीदर हैव अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ना ही इनका शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम। अब रीजन एकदम क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, इसका ऐसा क्यों है, बिकॉज द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी वीक। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इंटर पार्टिकल्स के बीच में, वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पार्टिकल्स का मोशन एकदम बहुत ज्यादा होता है, कोई भी पार्टिकल अपने पोजीशन पे फिक्स नहीं होता है। इनके बीच में जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में वो भी फिक्स नहीं है, क्योंकि ये लोग क्या है, जो गैसेस हैं ये रैंडमली मूव करते रहता है। मतलब कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इस तरह से ये लोग मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन चलते रहता है। दैट्स व्हाई इनका ना ही शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होती है। तो इट एक्वायर्स द शेप ऑफ द वेसल, जिसमें इसको रखा जाता है उसका शेप ये भी ले लेता है, क्योंकि इसका अपना कोई शेप है नहीं। रीजन इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी वीक। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इसका फार्मूला इज मैक्सिमम। एंड वॉल्यूम फिक्स होने का रीजन क्या नहीं है, बिकॉज द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स इज नॉट फिक्स्ड। इनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो भी फिक्स्ड नहीं। तो सबसे पहले पहला प्रॉपर्टी नोट डाउन कीजिए आप लोग, इसका रीजन अच्छे से लिखिए, नोट्स एकदम आराम से धीरे धीरे बनाते जाइए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए। So the next point about the gases, the next property is it can be compressed easily। तो रीजन सबका सेम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ना के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, सारे पार्टिकल्स हमेशा मोशन में होते हैं। ठीक है, तो सारे का रीजन क्या है, सेम होगा। डेंसिटी कम होने का, इट हैज वेरी लो डेंसिटी, सेम रीजन होगा। डेंसिटी किस पे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे तो कुछ भी फिक्स है ही नहीं, कोई अपने पोजीशन पे ना है, ना ही उनके बीच का स्पेसेस फिक्स्ड है, तो डेंसिटी भी क्या है, लो है। इट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। गैसेस जो होते हैं ये यहाँ पे नोट देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है कंटेनर को कंप्लीटली फिल करते हैं। रीजन अगर पूछे कोई आपसे तो इसका रीजन यही है कि ये आसानी से मूव करने के लिए फ्री है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो आसानी से कंटेनर में मूव करते हैं और कंटेनर को कंप्लीटली फिल करते हैं। और सॉलिड्स और लिक्विड्स में ऐसी बात नहीं थी। ठीक है, तो रीजन सबका सेम है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, कंटीन्यूअस मोशन एंड नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये आसानी से फ्लो भी करेगा, सेम रीजन। एग्जांपल कुछ गैस का, जैसे एयर है हमारा, O2, CO2, H2, जितने भी हम लोग गैसेस देखते हैं एयर में जो प्रेजेंट है, these are the examples of gases। So this was the property of gases। सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं दो तीन बातें बताऊंगा और आज का लेक्चर हम लोग कंप्लीट करेंगे। So the last topic for today's lecture is rigid and fluid। ठीक है, तो rigid का मतलब क्या होता है, जो चीज इनफ्लेक्सिबल है या अनबेंडिंग। तो जब हम rigid बोल रहे हैं तो rigid कहने का मतलब that we are talking about the solids, because liquids and gases are not rigid। ठीक है, उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड क्या होता है, स्ट्रांग होता है, रिजिड होता है। और फ्लूइड दूसरा टर्म जो है, वैसे सब्सटेंस, द सब्सटेंस व्हिच हैज द प्रॉपर्टी टू फ्लो, जो फ्लो कर सकता है, बह सकता है। तो जब हम फ्लूइड बोल रहे हैं तो वहां पे दोनों आ जाएगा हमारा, फर्स्ट वन इज गैसेस एंड सेकंड वन इज लिक्विड। तो जो आसानी से फ्लो कर सकता है, द सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो इजीली, दैट इज नोन एज फ्लूइड। तो गैसेस एंड लिक्विड दोनों को मिला के एक टर्म होता है यूज, दैट इज फ्लूइड। फिर नेक्स्ट है द लास्ट टॉपिक, the properties which decides the substance as a solid, liquid or gas। वो कौन सी बातें हैं, कौन से गुण हैं जिसके आधार पे हम किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंशिएट करते हैं।
तो पूरे लेक्चर को अभी तक देखने के बाद आप लोग समझ पा रहे हैं कि कौन कौन से वैसे चीज है। तो सो द फर्स्ट वन वाज द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स। पहला कि पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो डिसाइड करता है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। द सेकंड फैक्टर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है पार्टिकल्स के बीच में, ये भी डिसाइड करता है सॉलिड होना, लिक्विड होना या गैस होना। एंड द लास्ट पॉइंट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, कि किस स्पीड से उसके पार्टिकल्स हैं। अगर बहुत कम है, सॉलिड वजह से होता है, एकदम मूव नहीं करता है, लिक्विड्स में थोड़ा सा मूव करता है, और गैसेस में बहुत ज्यादा उसका मूवमेंट होता है, स्पीड बहुत ज्यादा होता है गैसियस पार्टिकल्स का। तो ये पूरा आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। दिस वाज द सेकंड लेक्चर ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसको आप लोग पूरे अच्छे से कंप्लीट कीजिए, देन वी विल मेट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।